आज पुनः आप सबों के बीच आना पड़ा। इसका मुख्य कारण है राज्य की 85% आबादी जो गांव में निवास करती है, जो आज पीड़ित है और दुखी मन से अपना दर्द और शिकायत लेके पंच, सरपंच, उप सरपंच, मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद और प्रमुख समिति के यहाँ जा रहा है। इसका मुख्य कारण है पंचायत सचिवों का हड़ताल। पंचायत सचिव महोदयों ने जो हड़ताल किया, उसका हम लोगों ने, माननीय मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश राय जी ने, मैंने, साथ में प्रमुख संघ, वार्ड संघ, जिला परिषद, सबों ने सहयोग किया कि नहीं भाई, पिछले बार जो आपका हड़ताल समाप्त हुआ था उसमें हम लोग साथ खड़े थे। आपका हड़ताल जो निर्णय हुआ था श्रीमान सचिव महोदय के यहाँ, वहां हम लोग खड़े थे। सामने में वादा हुआ था, चिट्ठी निकलने में विलंब हुआ, फिर आप लोगों ने हड़ताल किया, हम लोग पुनः आपका सपोर्ट किए। फलाफल क्या निकला? आपसे वार्ता माननीय मंत्री महोदय पंचायती राज विभाग ने किया और आपको 3 बार बात किया। अध्यक्ष, संघ के अध्यक्ष से बात किया, फिर नौजवान जो सचिव हैं उन लोगों के ग्रुप से बात किया, फिर उन्होंने कार्यालय में बात किया, आवास में बात किया और बात करके फुल गारंटी दी। उन्होंने अपना वीडियो तक उनका जारी हुआ, न्यूज चैनल पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो मांग है वो सब पूरा होंगे। फिर हड़ताल क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? मुझे अब समझ में यह आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री का महाअभियान जो जन कल्याणकारी है, सहयोग शिविर जो 19 से शुरू हुआ, उसको आप लोग ध्वस्त करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री की इच्छा पर पलीता लगाना चाहते हैं, जिस वजह से आप लोग हड़ताल नहीं तोड़ रहे हैं। चूंकि मेरे साथ जिस वार्ता में मैं हूं, मैं हर जगह गया हूं। मैं पंचायत के हमारे जो पंचायती राज विभाग के सचिव हैं मनोज बाबू, उनके पास गया हूं। वो भी सार्थक पहल के लिए तैयार हैं। आज निर्देशक महोदय से मैं मिला हूं, वो भी नवीन बाबू सार्थक पहल के साथ तैयार हैं। वसीम साहब जो विशेष कार्य पदाधिकारी हैं पंचायती राज विभाग के, वो भी सार्थक। अब आपको 10 गो फोन गया, बुलाया जा रहा है, अब क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या डर है आपको? और आके हड़ताल आप क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? जब आपका मांग पूरा हो रहा है तो हड़ताल क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? इसका मतलब राज्य की ग्रामीण आबादी को आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं। आपके कारण विकासात्मक कार्य बाधित है, आपके कारण जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, वंशावली नहीं बन रहा है, तरह तरह का कार्य जो 29 विभाग आपके अधीन है, वो सारे विभाग का काम आपने ठप कर रखा। सरकार जो यूपीएससी करके आया, जो बीपीएससी करके आया, उसके आप बॉस नहीं हो सकते हैं। वो पदाधिकारियों का काम है कि नियम संगत, संविधान संगत जो कार्य होगा वो करेंगे। वही करने के लिए वो वहां बैठे हैं विभाग में। फिर आपका दबदबा, माननीय मंत्री ने 5 बार कहा कि मैं गारंटी के साथ कहता हूं। क्या माननीय मंत्री के बात का वजन नहीं है? ये हमारे पंचायती राज विभाग, माननीय मंत्री और त्रिस्तरीय और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का एक तरह से अपमान है। इस अपमान को हम लोग सहन नहीं करेंगे। अंतिम बार प्रार्थना करते हैं आपसे। आप तो बुजुर्ग हो गए, आप तो रिटायर हैं। ये नौजवान सब जो आज पंचायत सचिव के पद पर कार्य करना शुरू किया है, आप इसके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। और इतना ही नहीं, आम जनता जो अभी मार्च के बाद एडमिशन बच्चे लेते हैं, उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ये सरासर अन्याय है। जनता का गला घोटने के लिए आपको पंचायत सचिव का पद नहीं मिला है। मैं विभाग से भी आग्रह करूंगा कि अगर आज शाम तक या सोमवार तक ये अपने कार्य पर वापस नहीं जाते हैं, काम नहीं करते हैं, तो विभागीय कार्रवाई करें इन पर आप, और प्रभार दे दूसरे को, ताकि विकासात्मक एवं सभी तरह का कार्य पंचायत का हूबहू और सही नियमानुसार संचालित हो सके। चूंकि हम लोगों ने जो सपोर्ट किया उसका आप लोगों ने गलत फायदा उठाया। आप लोगों ने एक तरह से समझिए कि किसी को नहीं लगाया।
आप न सेक्रेटरी को लगाए, न निर्देशक को लगाए, न विशेष कार्य पदाधिकारी को लगाए, न मंत्री को लगाए, न मुख्यमंत्री को लगाए, तो आप ही महामहिम राष्ट्रपति हो गए। आप जो चाहिएगा सो होगा, नहीं होगा। इसके लिए और जनता सब जानती है, जनता से बड़ा हीरो कोई नहीं है। जनता जनार्दन है, भगवान का रूप है, और जनता का काम नहीं हो रहा है तो जनता हिसाबों लेना जानती है। आप आज 3-3 पंचायत, 5-5 पंचायत, 10-10 पंचायत के अकेले एगो सचिव चार्ज लेके मलाई चाह रहे हैं, आपको कोई कहने वाला नहीं। हम लोग सपोर्ट इसलिए किए थे कि हम लोग भी संघ संगठन चलाते हैं, लेकिन अपने परिवार का रक्षा करना, अपने संघ के साथी का रक्षा करना मेरा दायित्व है। क्या हम अपने हठधर्मिता के कारण अपने संघ के साथियों का गला घोट दे? ये न्यायोचित नहीं है। अविलंब हड़ताल समाप्त करके कार्य पर वापस जाइए, ये निवेदन है। मंत्री तो ऐसा मिलना मुश्किल है। मंत्री जी ने तो स्पष्ट चैनल पे कहा कि उनका मान लिया गया है, वार्ता हो गई है, कहीं कोई समस्या नहीं। तो आप उस माननीय मंत्री का भी अपमान कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं। ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। सचिव, निर्देशक और विशेष पदाधिकारी नवीन बाबू, वसीम साहब, मनोज बाबू का जो आपने अपमान किया, ये सब भी बर्दाश्त से फाजुल है। हड़ताल समाप्त कीजिए, काम पे जाइए, अन्यथा जनता के साथ त्रिस्तरीय एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधि आपके विरुद्ध हर पंचायत में खड़ा रहेगा, जिसकी सारी जवाबदेही आप पंचायत सचिवों के साथ साथ सचिव संघ के माननीय अध्यक्ष का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।